नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर, भारतीय जनता पार्टी के 40 सांसदों ने सोनिया गांधी, कांग्रेस की बड़ी नेता, और इंडिपेंडेंट सांसद पप्पू यादव, जो इंडिया गठबंधन के साथ है, इनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। इन 40 सांसदों ने राष्ट्रपति की अवमानना करने के नोटिस देते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गुजारिश की है स्पीकर महोदय से। उन्होंने अपने नोटिस में इस बात की गहरी चिंता व्यक्त की कि संवैधानिक प्राधिकार और राष्ट्रपति पद की गरिमा को अपमानित करने का प्रयास प्रतीत होता है। उन्होंने आगे कहा नोटिस में कि संसदीय प्रक्रियाओं को और परंपराओं की कलंकित कर उसको उल्लंघित करने का यह प्रयास था। उन्होंने उसी लेटर में राजा रामपाल बनाम लोकसभा स्पीकर का जो एक केस था सर्वोच्च न्यायालय का, उसका जो निर्णय था, उसको भी उल्लेखित किया। अब सोनिया जी ने ऐसा क्या कहा राष्ट्रपति के बारे में, और पप्पू यादव ने क्या कहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब सदन के बाहर सोनिया जी और बाकी लोग आए तो पत्रकारों ने जब पूछा भाषण के बारे में, तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति के बारे में, पुअर लेडी, वे बहुत थक गई थी, बेचारी मुश्किल से बोल पा रही थी। पप्पू यादव ने कहा कि वो रबर स्टैंप है, वो सरकार का लव लेटर पढ़ रही थी। और इसी को लेकर बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति पद का अपमान किया। जब मैं एक्सेल से देखता हूं तो मुझे सोनिया गांधी को राज्यसभा से बेदखल करने की या उनको राज्यसभा से निकाल बाहर फेंकने की एक साजिश लगाई देती है। यदि इंग्लिश में कहे कि पुअर लेडी, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पे दया दिखा रहे हो। कई बार शंकर दयाल शर्मा जब राष्ट्रपति थे तो बाकायदा प्रोटोकॉल में कहा जाता था कि आप उनको हाथ नहीं मिलाएंगे। विदेशी गेस्ट आते थे तो ये बताया जाता था क्योंकि उनको वृद्ध है तो वजन हो सकता है, तो लोग दूर से ही नमस्ते करते थे। कई ऐसी बातें कई राष्ट्रपतियों के बारे में भी हैं। लेकिन जब ये पत्र है, ये पत्र 2-3 चीजों का बड़ा उल्लेख करता है तो मुझे हंसी आती है। वो कहते हैं कि संसदीय परंपरा कहां निभाई गई। आज जिन 40 लोगों को राष्ट्रपति का अवमानना की चिंता हो रही है, वो 40 कहां गए थे जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। संघ चालक, संघ प्रमुख भी वहां थे, प्रधानमंत्री भी वहां थे, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मंदिर बन रहा था। तो फिर तब इस देश की मुखिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं इनविटेशन गया, क्यों नहीं उनके हाथ से प्राण प्रतिष्ठा की गई। वो तो सर्वोच्च नागरिक थी। आज उनकी अवमानना की बात करने वाले घड़ी घड़ी उनको अवमानना करते हैं, हर पल उनकी अवमानना करते हैं। तब ये 40 सांसद चुप क्यों थे। पार्लियामेंट का नया सदन बना, नया पार्लियामेंट का ओपनिंग था। पार्लियामेंट की कस्टोडियन तो राष्ट्रपति है, संविधान की कस्टोडियन राष्ट्रपति है, देश की मुखिया राष्ट्रपति है। जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करती है। राष्ट्रपति सर्वोपरि है। लेकिन उसके उद्घाटन में भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था। राजदंड तो स्थापित हुआ, लेकिन जिसके नाम से यह सरकार चलती है, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति कहां थी। तब अवमानना कहां गई थी। तब किसी को शर्म नहीं आई कि इस देश के राष्ट्रपति को घर बिठा के रखा गया है। तब ये 40 लोग कहां गए थे। क्या हमारे देश की अभी तक की परंपरा यही थी। सवाल उठते हैं। रही राष्ट्रपति पद की गरिमा, राष्ट्रपति पद की गरिमा राष्ट्रपति पद पे जो बैठता है वो मेंटेन करता है। हमारे यहां ऐसे भी राष्ट्रपति हुए कि जिन्होंने 2 टुक सरकार को बात सुनाई। लेकिन मणिपुर जल रहा था। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं की इस्मत लूटी जा रही थी। एक वीडियो बाहर आ गया तो पूरा देश सिहर गया। सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया
लेकिन प्रधानमंत्री ने तो मगरमच्छ के आंसू बहाए। विपक्ष चर्चा करना चाहता था मणिपुर पे चर्चा नहीं हुई, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। उसमें भी मणिपुर नहीं के बराबर और विपक्ष को ही कोसा गया। ये सारी बातें होती रही, राष्ट्रपति मौन रही। राष्ट्रपति की तरफ से क्या मणिपुर के लोगों के लिए दो शब्द नहीं थे? मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके राष्ट्रपति के पास बैठ के 45 मिनट बैठ के रो के आंसुओं से उन्होंने मणिपुर की बात बताई। राष्ट्रपति ने सर हिलाया। ऐसा मुझे अनुसुईया दीदी बता रही थी। क्या हुआ? जब राष्ट्रपति को बोलना चाहिए था इस देश के लिए, तो क्यों नहीं बोली राष्ट्रपति? यदि पप्पू यादव ने रबर स्टैंप कहा तो गलत क्या कहा? रबर स्टैंप की अपनी जबान नहीं होती। जिसके हाथ में वो स्टैंप होता है वो तय करता है वो कहां लगे। लेकिन इस राष्ट्रपति पद पर प्रणव दा भी थे। प्रणव दा ने भी कई बार रिएक्शन दी। यहां जैल सिंह भी थे जिन्होंने सरकार से टकराव लिया। कई ऐसे राष्ट्रपति मिल जाएंगे जिन्होंने सरकार पर अंकुश रखा। लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति को हम पूछते हैं, आज अयोध्या में दलित लड़की के साथ जो हुआ उस पर क्यों नहीं पीड़ा होती है? किसान करते हैं क्यों नहीं होती है? 700 किसान कर रहे थे, पूरे दिल्ली को घेर रहे थे 1 साल तक। राष्ट्रपति जी ने क्यों नहीं कुछ कहा? आज रुपए का मूल्य नीचे लगातार गिर रहा है। इस देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में नीचे गिर रही है। ये मैं नहीं, रुपया गिरने पे देश की प्रतिष्ठा गिरती है, ये भाजपा के ही नेता कहा करते थे। तब हमारे आदरणीय राष्ट्रपति चुप क्यों हैं? सवाल ये है, कई जगह ऐसा है जहां राष्ट्रपति जी को बोलना चाहिए था। कई जगह ऐसी थी जहां पूरा देश राष्ट्रपति भवन की तरफ टिकटिकी लगाए देखता था कि ये संवेदनशील महिला, जिन्होंने एक संघर्ष की गाथा है उनके पीछे, किस संघर्ष से आदिवासी समाज पे उठकर वो राष्ट्रपति पद पे पहुंची है, उनके संघर्ष को हर भारतीय झुक के सलाम करता है। लेकिन ऐसी राष्ट्रपति भवन में ऐसी क्या है कि वहां जाने के बाद लोग बोलना बंद कर देते हैं? सवाल ये है, सवाल आज मात्र सोनिया गांधी का नहीं, सवाल पप्पू यादव का नहीं, सवाल है राष्ट्रपति का। देश में जो घटित हो रहा है, क्या उनकी चिंता उन्हें नहीं होती? विश्व में जो घटित हो रहा है, क्या चिंता नहीं होती? विश्व में लगातार हमारे भारत का रैंकिंग नीचे जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में गुहार लगाने के बाद भी बुलाया नहीं जाता। अमेरिका का राष्ट्रपति धमकाता है भारत को, उसके बाद भी हम चुप है। चीन अंदर घुसता है, हम चुप है। हमारी राष्ट्रपति तीनों सेना की मुखिया है, सर्वोच्च पद पर है, तीनों सेना उनके अधीन है। कई सवाल है ऐसे जो एक सामान्य इंसान के मन में आते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को महिला है, बुजुर्ग है और संघर्ष से आई है, तो हर युवा द्रौपदी मुर्मू के चेहरे पे अपनी मां को देखता है। हर इस देश का देशवासी द्रौपदी मुर्मू जी के चेहरे पे भारत माता का चेहरा दिखता है। मेरी माता चुप क्यों? बच्चों पे होते अत्याचार देख मां की आंखों में आंसू क्यों नहीं? मां के गले से शब्द क्यों नहीं? मां के कानों में ये शब्द जाते क्यों नहीं? वो चिल्लाहट, वो आक्रोश, उससे मां क्यों दूर है? सवाल ये भी है, उनकी बढ़ती उम्र के साथ बोला होगा कि पुअर लेडी ठीक से बोल नहीं पा रही थी, थकी हुई थी। ये हर एक की उम्र में आना है, ये हमारे भी उम्र में है। हम भी आएंगे। जो 40 सांसद गए वो भी अपने उम्र के पड़ाव पर थका हुआ महसूस करेंगे, वो भी कष्ट में दिखेंगे, क्योंकि उम्र जब हावी होती है तो बड़े बड़े लोग घर जाते हैं और आप बेड रिडन जिसको कहते हैं या व्हील चेयर पर चलते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है। उन्होंने कोई ऐसा और कुछ नहीं कहा था। लेकिन इसी बात को लेकर राष्ट्रपति का अपमान कहकर जब ये चिल्लाने लगते हैं, जब एक उंगली आप विपक्ष की तरफ उठाते हो तो बाकी 4 उंगलियां आपके तरफ है। 2013 से लेकर आज तक राष्ट्रपति पद का कितनी बार अपमान हुआ है और कितनी बार इस पद की गरिमा को ठेस पहुंची है, इसका हिसाब भी कभी भाजपा वालों को देना होगा। जब मैं एक सिरे से देखता हूं तो मुझे इसमें सोनिया को बाहर रखने का ही षड्यंत्र
दिखाई देता है और कुछ नहीं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।